आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस सर, मैं कृष्ण कुमार बात कर रहा हूँ यूपी से, झांसी। कृष्ण कुमार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? यस सर, मैं वर्तमान में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण कुमार जी, आज के लिए आपकी रुचि क्या है? यस सर, मेरी रुचि है दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 मार्च, बी 4 मार्च, सी 5 मार्च या फिर डी 8 मार्च। आपका समय शुरू होता है अब। जैसे डी 8 मार्च। आपने कहा डी 8 मार्च। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कड़कनाथ किस जानवर की किस्म है। प्रश्न समझ में आया? यस सर। आपके पास ऑप्शन है ए मुर्गा की, बी बकरी की, सी गाय की या फिर डी भैंस की। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए मुर्गा। आपने कहा ऑप्शन ए मुर्गा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है शिलालेखों का सम्राट किसे कहा जाता था। आपके ऑप्शन है ए राजा अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी विक्रमादित्य। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए अशोक। आपने कहा ऑप्शन ए अशोक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी विपिन चंद्र पॉल। आपका समय शुरू होता है अब। महात्मा गांधी सर। आपने कहा महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं अरमान दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अरमान जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं 8वीं क्लास का छात्र हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। आप इतनी छोटी उम्र में हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। वर्तमान में आपकी रुचि क्या है? सर स्पोर्ट्स। आपने कहा स्पोर्ट्स। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बीसीसीआई। जानते हैं बीसीसीआई को? यस सर। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1925, बी 1928, सी 1932
या फिर डी 1934? आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 1928 या फिर 1932। सर 1932। आपने कहा 1932। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1928। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं बिहार शेखपुरा जिला से बात कर रहा हूँ सर। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम सरोज कुमार हुआ सर। सरोज कुमार जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर अभी फिलहाल मैं एमए कर रहा हूँ सर, चित्रकूट से। बहुत अच्छी बात है सरोज जी। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरा हिस्ट्री है सर। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए 1903, बी 1905, सी 1910 या फिर डी 1912। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1905। आपने कहा 1905। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कफन कहानी के लेखक का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी मधुबाला, सी हरिवंश राय बच्चन या फिर डी रमेश कुमार सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए प्रेमचंद। आपने कहा ऑप्शन ए प्रेमचंद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी कावेरी, सी रावी या फिर डी ब्रह्मपुत्र। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेंगे सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, कावेरी या फिर रावी। ऑप्शन बी रावी। आपने कहा ऑप्शन बी रावी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसका गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1991, बी 1997, सी 1999 या फिर डी 2002। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन रिपीट सर। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन सर। 91, 97, 99 या फिर 2002। ऑप्शन बी 97। आपने कहा ऑप्शन बी 1997। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1999। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? Sir, my name is Anita and I am from Chandigarh. अनीता, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वर्तमान में क्या करते हैं? Sir, +2 क्लास। बहुत अच्छी बात है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूं कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है। आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष या फिर डी 9 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। सर 3 वर्ष। आपने कहा 3 वर्ष। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए,
आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस, मैं उमाशंकर साहू बात कर रहा हूँ। सीधी जिला से, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमें फर्स्ट राउंड में हमारा नाम आया। मैंने प्रथम क्वेश्चन का आंसर दिया। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमाशंकर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वार्टर फाइनल को क्रॉस करके सेमीफाइनल राउंड में भी पहुंचेंगे। यस सर। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि क्रिकेट है, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता भी हूँ, खेलता भी हूँ, दृष्टिबाधित ब्लाइंड पर्सन भी हूँ। चलिए पार्सली। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है क्रिकेट के खिलाड़ी सिकंदर रजा का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन हैं ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी जिम्बाब्वे या फिर डी केनिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर जिम्बाब्वे। आपने कहा जिम्बाब्वे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1812, बी 1815, सी 1818 या फिर डी 1820। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, थोड़ा समझ नहीं पाया। आपको बताना है वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? 1812, 1815, 1818 या फिर 1820। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 1815 या फिर 1820। सर 1820। आपने कहा 1820। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1815। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे, तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान, रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, हमारा नाम भाग्यलक्ष्मी है और हम गुजरात के गांधीनगर से बात कर रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं?
जी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको हमारी तरफ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है खिलजी वंश से पहले कौन सा वंश था? आपके ऑप्शन हैं ए गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी लोधी वंश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। गुलाम वंश, ऑप्शन ए। आपने कहा गुलाम वंश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 2010, बी 2012, सी 2014 या फिर डी 2016। आपका समय शुरू होता है अब। हम लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 2014 या फिर 2016। 14। आपने कहा 2014। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? आपके ऑप्शन हैं ए 2003, बी 2005, सी 2007 या फिर डी 2009। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2005। आपने कहा 2005। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? आपके ऑप्शन हैं ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी पारसी धर्म या फिर डी मुस्लिम धर्म। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैन धर्म। आपने कहा ऑप्शन ए जैन धर्म। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। मैच टाई हो गया था सरोज कुमार और कृष्ण कुमार के मध्य। मैंने इन दोनों से प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का स्थान खेतड़ी किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया कृष्ण कुमार ने। इन्होंने बताया तांबा, जो सही है। आज के हमारे पहले जीनियस हैं कृष्ण कुमार और दूसरे जीनियस हैं भाग्य लक्ष्मी। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।